नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, नोबडी बेटर इक्विप्ड टू आंसर आज की दिनांक में जो चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमेशा ये बात मेंशन करता हूं कि इस चैनल का सौभाग्य कि यू वर द फर्स्ट गेस्ट और आप ही ने श्री गणेश किया था इस चैनल का। और आज अभी भी लॉन्ग वे टू गो बट इट्स डूइंग प्रीटी वेल। वी आर 1,50,000 स्ट्रॉन्ग। तो ऑल योर ब्लेसिंग सर। God bless you, Karanji. It's always a privilege to be with you. So spiritually inclined, so much of spirituality in you. और हमेशा कुछ नया सीख करके आपसे जाता हूं। करण जी, भगवान सारी खुशियां दे और सारी कामयाबी दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो आज सिचुएशन चल रही है, पिछले 2 दिन से चल रही है, जंतर मंतर लीडिंग टू द पार्लियामेंट, जो रकस दिल्ली में हुआ, आई एम वेरी पेन्ड टू वॉच दिस। मैं चाहता हूं सर आप जरा इसका पूरा एक विश्लेषण भी करें और मुझे बताएं हाउ कुड दिस हैपन। कहां भूल चूक हुई स्टेट से और किस तरह के लोग हैं ये जो गाड़ियों को पलटा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स को जख्मी कर रहे हैं। यू बीन इन द लाइन ऑफ फायर। आपने ऐसी जगहों पे यूपी में जब टर्बुलेंट डेज थे, आप तब सड़क पे थे, यू वर हैंडलिंग दीज थिंग्स। नोबडी बेटर देन यू टू आंसर। सर मुझे आप बताइए आप कैसे देखते हैं इसको। करण जी, मैं आपको उदाहरण के साथ ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पुलिस प्रक्रिया और पुलिस बंदोबस्त एक विज्ञान भी है, एक दर्शन भी है और एक जीवन लक्ष्य भी है। और पूरा जीवन निकल जाता है और इसमें मैं समझता हूं कि पूर्णता उपलब्ध नहीं होती है। पूरा जीवन लग जाता है सीखने में और आज भी मैं रोज सीखता हूं। लेकिन यहां का जो घटनाक्रम है, आप अकेले नहीं है। सभी भारतवासी जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, जो देश प्रेमी है, उनको बड़ी आंतरिक पीड़ा और वेदना हो रही होगी। इसमें कोई संदेह लेश मात्र का भी नहीं। जिस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है और सफेद झूठ परोसा जा रहा है, आपको मैं शुरू करता हूं कि ये एक बिल्कुल हमारे बच्चों का नीट के संबंध में लेकर के एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। सबसे पहले हम देख लें शांतिपूर्ण आंदोलन की परिभाषा में। हम ये देख लें कि हमारे 120 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं और उसमें केवल कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स नहीं, उसमें स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। फ्रैक्चर्स हैं, हेड इंजरीज हैं। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि एक ट्रक नुकीले पत्थर बरामद हो रहे हैं, यह शांतिपूर्ण आंदोलन है। नीट का यह है तो नीट का अनुच्छेद 370 से क्या मतलब है, मैं जानना चाहूंगा। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसका नीट से क्या मतलब है। भारत मां के पति को ढूंढो, इसका नीट से क्या मतलब है। हम सब लोग बच्चों के साथ खड़े हैं। ये बच्चे हमारे हैं जिनका नीट में अगर कोई हो, हमारे किसी एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं दुर्व्यवस्था हुई है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम बात आते हैं इसको आजादी। शर्जिल इमाम से नीट से क्या मतलब है। आप समझ सकते हैं कि किसी की कंधा और किसी की बंदूक। इन बच्चों के कंधे पे बंदूक रख करके एक बहुत ही भयावह टूल किट जो देशद्रोहियों का है। और आप कहते हैं देशद्रोह की परिभाषा क्या है। जो मैंने आपको बिंदु बताई वो देश प्रेम में नहीं आते हैं, वो सरासर देशद्रोह में आते हैं। और अब हम आ जाते हैं कि साहब पीसफुल प्रोटेस्ट। आपका वैसे भी जो जुलूस था आपको संडे के दिन दिया गया था। संडे के बाद आपका जुलूस और धरना प्रदर्शन वो वैसे भी गैर कानूनी हो जाता है। धारा 163 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पुरानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 थी, उसके मानक होते हैं। आप पार्लियामेंट की तरफ कूच कर जाते हैं, आप कनॉट प्लेस में जा करके गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस की गाड़ियां पलट देते हैं, महिला पत्रकारों के साथ आप अभद्र और अश्लील व्यवहार करते हैं। और अगर मैं बताऊं कि 10 FIR आपके खिलाफ लिखा कि यह बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था। एक पत्रकार है देव कोटक, जो टाइम्स नाउ का था, इसको मारा कूटा, इसके चश्मे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, बटुआ और घड़ी छीन ली। यह बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन है। मैं जानना चाहूंगा, हमारी डिक्शनरी में शांतिपूर्ण में नहीं आता है। अब आपने कहा कि हम लोग के टाइम में क्या होता था। हम लोग भी कोई हिंसा थोड़ी करते थे। हम लोग भी अपनी ड्रिल मैनुअल के अनुसार चलते थे। बच्चे हमारे हैं। एक भी व्यक्ति की क्षति अगर होती है तो वो एक, मैं समझता हूं कि एक समाज की क्षति होती है। और जिंदगी बीत गई है करण जी ऐसे धरने प्रदर्शनों को मैनेज करने में। अब हम बात आते हैं इस चीज को लेकर के।
जिसको कहते हैं कि पुराने पुलिस अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि वो चेहरा पढ़ लेते, कहते हैं कि आज मामला साहब जो है थोड़ा असामान्य है, आज थोड़ा मामला गड़बड़ है, चेहरे पे तनाव है और दंगाइयों की जेबें भरी हुई हैं। जैसे संभल में देखा था, दंगाई ट्रैक सूट पहन करके आए थे और जॉगिंग शूज पहन करके आए थे, याद कीजिए। जी और जी दोनों की जेबें भरी थी और बैकपैक में गुम्मे थे। एक ट्रक गुम्मे आपने पहले से तैयार कर लिए थे। हमारा कहते हैं कि किस स्टेज पे आप बल प्रयोग करेंगे, किस स्टेज पर। अब ये आपने देखा कि आसमान से तो भीड़ उतरी नहीं, भीड़ को इकट्ठा होने में, आने जाने में, और आपके पास तो तमाम टूल्स हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास तमाम एयर रिकॉनेसेंस है, सैटेलाइट इमेजिंग है, आप कुछ भी कर सकते थे। तो जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है जंतर मंतर पे, अगर आप चाहते तो इनको रोक करके तितर बितर कर सकते थे। पहले हम कानून की बात कर लें कि आप इनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट, मतलब घटनाक्रम से पहले जो टॉप लीडरशिप है उनके 100 आदमी आप निरुद्ध कर लेते। उसके बाद मुचलके पे और कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर 25-25 लाख के मुचलके पे जो टॉप 500 लीडरशिप है उनके मुचलके भरवा लेते। हर इलेक्शन के पहले, हर त्योहार के पहले हम लोग यही कराते रहे हैं कि आपकी तरफ से बवाल हिंसा हुई, 25 लाख आपके निकल गया। और योगी जी सरकार में अगर आ गए तो आपकी फोटो वो भी आ जाएगी कि अब आपकी संपत्ति से कुर कर लेंगे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं। अरे कुछ तो दिखाइए। लेकिन हमें क्या लगता है करण जी, शायद इनको यह था कि इनके मंसूबे पूरे हो जाने दो। पहली बार भी था कि इनको जैसे ही ये दिपके उतरे तो उतरते ही इनको परमिशन दे दी गई कि जाइए धरना प्रदर्शन कीजिए, तब तो फ्यूज उड़ गया। इस बार इनको जो लॉन्ग रोप दी गई तो करण जी इसमें हमें लगता है कि ये समझ गए थे कि इनको लॉन्ग रोप मिलेगी एंड देयर लक हैज रन आउट टुडे इट सीम्स। अब इनके ऊपर जो 10 एफआईआर हुई है, हमारे 120 अधिकारी कर्मचारी जो घायल हुए हैं, हेड इंजरीज आई है, महिला अधिकारियों के साथ इन्होंने जो अभद्र व्यवहार किया है, तो अब इसमें माफी का खाना नहीं होता है। अब शांतिपूर्ण क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया। मैं फिर कह रहा हूं करण जी, नीट की जहां तक बात आती है उसमें पूरा देश बच्चों के साथ है, जी बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये गुंडागर्दी, तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ी का पलट दिया जाना और ये जो लूट खसोट हो रही है, एक और दफा देखिएगा, आज दिखाने के साथ देखिए पैलेट इंजरीज आई हुई हैं। और पैलेट इंजरीज आई हुई है, पुलिस ने पैलेट गन, वो पैलेट इंजरी नहीं, वो कट्टा इंजरी है। आप लोग कट्टे लेके चलते हैं और आपस में फायरिंग जब करते हैं तो इस तरह की इंजरी मैंने बहुत देखी है। अनाड़ी के हाथ में कट्टा पड़ जाता है तो एक्सीडेंटली चल जाता है। और अगर पुलिस की गन होती, स्मिथ एंड वेसन होती, वेबली स्कॉट होती या पर्डीज और चर्चिल्स होती तो वो आर पार होती। ये स्किन डीप का मतलब ही पैलेट इंजरीज जो है ये कट्टा का फायर है। पुलिस कट्टे लेके नहीं चलती, कट्टे तो ये लेकर के जो मवाली हैं ये लेके चलते हैं। तो करण जी आप देखिएगा वीडियो, बड़ा दिलचस्प लगेगा आपको कि जो इस तरीके का है। अब ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। अब वहां पर हाजी अफजाल जो कि सीलमपुर का रहने वाला है, मकोका का मुलजिम है, गैंगस्टर है, 150 आदमी लेके गया है। और प्रोफेशनल पत्थरबाज अरशद, वो पत्थरबाजी करने की नियत से गया था। और इसको आपदा में अवसर ढूंढने में हमारे राजनीतिक मित्र कितने चतुर और कुशाग्र हैं। एक नेत्री कहती हैं, हमें इसमें क्रांति की खुशबू आ रही है, हाँ, हमें इसमें क्रांति की खुशबू आ रही है। करण जी हमें इसमें उदंडता, अनुशासनहीनता की दुर्गंध आ रही है। बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल। सुने, जिस तरीके की बातें ये करण जी हो रही हैं, जी पैलेट गन की हो रही है। और सौरभ दास इनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने हिंदू का एक वीडियो के हवाले से कहा था कि पैलेट गन वाली बात जो मैंने बताई थी। और अब हम बात करते हैं कि ड्रिल क्या होता है। हमारी एक आंतरिक सुरक्षा योजना होती है और एंटी राइट ड्रिल होती है। 5 चरण में बल प्रयोग होता है। सबसे पहले होता है सबसे हार्मलेस वाटर कैनन, मान लीजिए, कहीं कहीं टीयर गैस होता है। और 3 बार चेतावनी के बाद अगले चरण में जाते हैं। जैसे बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर वाटर कैनन चलाई जाएगी। वाटर कैनन, बलवाई नहीं भागते हो, तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर टीयर गैस चलाई जाएगी। यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी रबर बुलेट लाठी चार्ज पे, लाठी चार्ज के बाद रबर बुलेट और रबर बुलेट के बाद सॉलिड बुलेट। तो ये प्रक्रिया 3 चेतावनी के बाद सब होती है। भागने के सारे रास्ते दिए जाते हैं कि जो भागना चाहे वो भाग सकते हैं। एम्बुलेंस का इंतजाम होता है। अस्पतालों को सतर्क और सचेत किया जाता है जिससे कि वो जब चाहे तब मतलब वहां पे भर्ती कराए जा सकते हैं जो घायल और इंजर्ड हैं, चाहे वो आंदोलनकारी हो या पुलिसकर्मी हो।
तो ये एक आंतरिक सुरक्षा योजना का एक भाग है। अब आपने पूछा कि इसको आखिर प्रोफेशनली क्या तरीका है। आपको जब ये दिखाई पड़ रहा है कि स्थिति असामान्य है, जेबों में पत्थर दिख रहे हैं, इंटेलिजेंस आपके पास है कि लोगों के पास पत्थर है, तो जिसको कहते हैं करण जी कि अब आप तैयार हो जाइए आप बल प्रयोग करने के लिए। सबसे पहले टीयर गैस या वाटर कैनन, जो आप ठीक समझे। एक अच्छा वाटर कैनन और अच्छी टीयर गैस चलाने वाला ये बिल्कुल तितर बितर कर सकता है, इसमें ज्यादा दिक्कत की नहीं बात नहीं आती है। भागने के रास्ते छोड़ दें, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आज आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आप छतों का सर्वे कर सकते हैं, छतों पर ड्यूटी लगा दें। इसके अलावा ड्रोन आपको बता देगा किसके कहां पर कैसे पत्थर छतों पर रखे गए हैं, जैसे कि संभल में आपने किया था। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज हैं। अब उसके बाद होता अगली स्टेज आती है जब बलवाई पत्थर चलाने लगते हैं। उसके बाद अब आपके पास आ जाता है बिना किसी पूर्वाग्रह से, बिना किसी प्रतिशोध की भावना से। और दिल्ली पुलिस को मैं देखूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने धैर्य और संयम दिखाया है, ये मैं कह सकता हूं मैं कभी नहीं दिखा सकता था, मैं कभी नहीं दिखा सकता था। आपने, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जेब में आपने हाथ डाला, हमारी लाठी तैयार हो जाती थी। और जिस वक्त आप पत्थर निकालते थे, यह सुख आपको नहीं मिलता कि पत्थर आप मेरे या मेरे किसी कर्मचारी सहयोगी को आप मार सके, मैं उसके पहले आपकी मरम्मत कर देता था, उसके पहले मरम्मत कर देता था। यह सुख मैंने किसी को दिया नहीं कि किसी ने जेब में हाथ डाला, मैं समझ गया जेब में आप सिगरेट जलाने के लिए तो नहीं निकाल रहे लाइट, जेब खुली हुई है। अब मैंने देखा कि वो आया, ये 15 सेकंड का अंतराल है और हम लोग गिद्ध की तरीके से देखते रहते थे कि आपका पत्थर आया और हमारी सेवा शुरू हुई। हम सत्यनारायण कथा करने को नहीं बैठे करण जी, हम आपकी सेवा करने को, बेहतर होगा हमें मौका दे, हम आपको गंतव्य तक छोड़ आएंगे, हम आपके घरों तक छोड़वा देंगे। लेकिन अगर पत्थरबाजी की तो वो ये मान के चलिए वो आपकी जिंदगी की आखिरी पत्थरबाजी होगी। वीडियोग्राफी पूरी तरीके से की जाएगी एक एक आदमी की। और दिल्ली पुलिस के पास तो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वाले आपके पास ड्रोन कैमरास हैं, उसके जरिए पता लग सकते हैं कितने शातिर अपराधी आए हैं, आप उनको निस्तारण कर सकते हैं। तीसरी चीज, अब तक इतना बवाल हो गया, 125, आप ये देख लीजिए 125 दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उन्होंने रबर बुलेट तक नहीं गए, रबर बुलेट तक नहीं गए, न सॉलिड बुलेट तो भूल जाइए। और मैं इसीलिए उनको सलाम करूंगा, उनके धैर्य को, उनकी सहनशीलता को और उनकी व्यवसायिक दक्षता को। लेकिन यही चीज अगर हम पहले देख लेते कि धैर्य वहीं तक चलना चाहिए जहां तक स्थिति नियंत्रण में रहे। जिस वक्त स्थिति नियंत्रण के बाहर जाने लगे, वो समय आ जाता है करण जी कि थोड़ा सा आप स्क्रूज टाइटन करें, चूड़ी कसना शुरू कर दें, जो पुलिस की भाषा में कहते हैं कि चूड़ी कसना शुरू कर दें। एक बढ़िया वाटर कैनन, एक उम्दा टीयर गैसिंग और माइल्ड लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में इस बात का ध्यान रहे करण जी कि वाइटल पार्ट्स के ऊपर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, कमर के नीचे। और इस बात का संतोष मुझे है कि दिल्ली पुलिस ने किसी के सर पे वार नहीं किया, किसी के वाइटल पार्ट पे नहीं। जी बिल्कुल सर, आपकी सारी बातें जो मैंने सुनी, फिर मैं कल के जो इवेंट्स थे उनको देख रहा था। आपने धैर्य की बात करी, धैर्य इस लेवल का था, मैं तो दिल्ली पुलिस का, मैं तो ये सोच रहा था इतना भी अनुशासित नहीं होना चाहिए। एक महिला उनका कॉलर पकड़ी हुई थी पुलिस कर्मचारी का, कह रही थी तुम मोदी के पुलिस वाले हो, एंड वो पुश करे जा रही थी, तब भी कुछ नहीं बोला पुलिसकर्मी ने, तब भी पुलिस कर्मचारी ने उनको किनारे कर दिया, कुछ नहीं बोला। हाथ मत लगाना मुझे, वो कॉलर पकड़े हुए है और उससे कह रही मुझे हाथ मत लगाना तुम। उसके बाद कल जो पूरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाहर धरने पे बैठ गए कि कर लो मोदी की पुलिस वालों, कर लो जो करना है, मैं तो यहां से जाऊंगा नहीं। फिर जब उन्हें वहां से हटाया गया तो कहा ये तो अत्याचार कर रहे हैं, सब फैल गए, जितने मंडली है पूरी है, बॉलीवुड की मंडली हो गई, सबके कल ट्वीट्स और ये सब आने लग गए, आज सुबह से आने लग गए। एक ने भी सर ये बात नहीं कही, जैसे आपने बताया अभी और हम सब ने देखा कि 120 पुलिस ऑफिसर्स वर इंजर्ड, इस पे किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मुझे ये बताइए सर, आपने जैसे कहा दिल्ली पुलिस के पास इंटेलिजेंस भी होती है, सब कुछ होता है, जब मुझे एक सामान्य नागरिक होते हुए जो टीवी पे आता है, जो चीजों को कवर करता है, मुझे ये बात पता थी कि 20 जुलाई वाज आस्किंग फॉर ट्रबल। सोनम वांगचुक को जिस दिन वहां से उठा लिया गया था, उस दिन ये आयसा एसएफआई के स्टूडेंट्स का डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका था वहां पर। केजरीवाल वहां आ चुके थे, संजय सिंह आ चुके थे, इट हैड बिकम अ हॉटस्पॉट
फॉर पॉलिटिकल टूरिज्म, सारे नारे लग रहे थे। क्यों इस सरकार ने अलाउ कर दिया और जंतर मंतर से बाहर निकल के पार्लियामेंट तक जाने कैसे दिया सर इसको? ये पॉलिटिक्स थी इन्वॉल्व इसमें कि अरे होने दो, इनका एक एग्जाम्पल बनेगा? ये पुलिस के लेवल पे डिसीजन होता है, ये पीछे से आता है डिसीजन? हाउ डज इट वर्क कि इनको इतना अलाउ करना है, इतना नहीं करना है? उस समय व्हाट डिटरमिन्स ऑल ऑफ दिस? 99% of the cases, Karanji, it is a decision taken by the local police officer, and that is the end of it. But this being something that was a test case, it was thrust upon the government. And since it was thrust upon the nation, therefore, I think it was a policy decision taken at a much higher level. I repeat, I have nothing to prove that. But I feel if given to the police and the professional police officers, they know what the Lakshman Rekha is, and anyone who transgresses the rule of law, there will be very severe consequences. They'll be very severe. In my lifetime, also in my career, I've seen that those who tried to pelt stones and set police vehicles on fire, they were given such a sound thrashing that perhaps they would be limping even now today. And one or two had, in fact, there were casualties also. I would not like casualties to happen ever. That is best avoided. But to your question, आपके उस प्रश्न का कि इतनी अत्यधिक उदारता का औचित्य था, नहीं था। मैं समझता हूं कि ये मिसप्लेस्ड कंपैशन को इन्होंने कायरता समझी, दब्बूपना समझा। आपने तो केवल एक उदाहरण दिया कि एक लड़की जो है पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़े है। मैंने अभी एक चैनल को इंटरव्यू दिया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का केरला का एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ के झकझोर रहा, धक्का दे रहा है। मैंने यही कहा कि मैं बहुत प्रसन्न होता कि अगर पुरानी धारा आईपीसी के 332 के अंतर्गत इनकी एमएलए एमपी साहब की होती गिरफ्तारी, चले जाते जेल, और चूंकि वीडियोग्राफिक एविडेंस है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके इनको कराते सजा 7 साल की, इनकी इलेक्शनरिंग नेतागिरी खत्म कर सकते थे। अपने शक्ति को समझे, आपके पास इतनी अपार शक्ति है कि ये नेताजी अगर 7 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा पा जाएं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा ऐसे जितने मनबड़ लोग हैं, वीडियोग्राफी आपके पास, शपथ पत्र लगवा करके 1 महीने में सजा करा दे और इनको कर दे राजनीति से बाहर। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारे समाज में और हमारी राजनीति में। तो करण जी, एक तो यह कि पॉलिसी डिसीजन था कि इनको करने दो। पहली बार भी इस बात का बल मिलता है कि इनको खुली छूट दे दो, तो खुली छूट के तहत ये जैसे ही लैंड करते हैं इनको अनुमति हवाई अड्डे पे ही मिल जाती है। यहां पर भी इनको पूरी दिया दी, वरना आप ये समझ लीजिए पुलिस अगर अपने पे आ जाती, मैं आपके सामने एक 5 पॉइंट प्रोग्राम बना रहा हूं। प्रिवेंटिव अरेस्ट एक नहीं, मुचलके एक भी नहीं, बैरिकेड करके उस एरिया को जंतर मंतर को छावनी बना दीजिए आप, और आप आमरण अनशन करें। आमरण अनशन को आपने मजाक बना रखा है। हम लोगों ने भी आमरण अनशन देखा है, करवाया तो नहीं, तोड़वाया जरूर है, और तोड़वाने भी ये देख लेते हैं कि 4 दिन तक तो शायद आदमी झेल जाए, 4 दिन के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं होती है, उसको हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, खाना तो छोड़ दीजिए, पानी भी नहीं पी पाता है, और कॉग्निटिव पावर्स बिल्कुल जीरो होने लगते हैं। और ये ऐसे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इतना तो कर लेते, जरा सी चूड़ी कसनी चाहिए था, जरा चूड़ी कस दीजिए। ये लघु शंका, यानी कि अगर वॉशरूम भी जाते हैं, एक आदमी दूरी बना करके रखे कि वहां जाकर के ऐसा तो नहीं कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं। आप सब लोग जो पानी पी रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप मेटल के थर्मस से मेटल के गिलास में क्यों पी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पोमोग्रेनेट आप जो है सेब और पाइनएप्पल की स्मूदी बना के पी रहे हैं, पानी की आड़ बना करके? ये मेरा शक नहीं है, मैंने ऐसे बहुत नौटंकीबाज भू आमरण अनशन वाले देखे हैं जो स्मूदी बना के, स्मूदी कुछ नहीं, शीशे गिलास से पीजिए, और जो आप पिएंगे उसके पहले एक नमूना लिया जाएगा एलआईयू का, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का, जो कि देखेगा उसमें कोई जहर तो नहीं मिला है। नमूना लेकर के रखेगा, मेडिकल परीक्षण होगा, और मालूम पड़ेगा अगर सप्लीमेंट में हो तो आपकी राजनीति उस दिन खत्म हो जाएगी कि आप हैं अव्वल दर्जे के डपोर शंकर पाखंडी। सर, इसको जरा मैं अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखूं, बिकॉज आप तो भाई एक राजनीतिक तौर पे भी चीजों को समझते हैं, देश में क्या क्या चल रहा है सब देख रहे हैं। हाउ कुड दिस हैपन? ये जो मोबिलाइजेशन चल रहा है, पंजाब से भी अब आ रहे हैं हमारे निहंग 6 आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बैठेंगे, उधर से राकेश टिकैत आ गए हैं कि हम भी अब ट्रैक्टर लेकर आएंगे, हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं, हमने 26 जनवरी पे भी ट्रैक्टर चलाया था 2021 में रेड फोर्ट पे जब हम ले गए थे। इस लेवल का मास मोबिलाइजेशन अचानक से एक दिपके आता है यूएस से, और इस तरह का एक खड़ा हो जाता है सब कुछ, और सब आते चले जा रहे हैं यहां पर और कह रहे हैं हम नेपाल और बांग्लादेश बनाएंगे। ये बार बार नारे लग रहे हैं, संसद उखाड़ देंगे, कल ये भी नारे लगे। ये एक बहुत बड़ा प्लान लग रहा है सर। हाउ डू यू कनेक्ट द डॉट्स? वेयर इज दिस हेडिंग? इज दिस अ रेजिम चेंज ऑपरेशन?
कैसे देख रहे हैं आप इसको सर? आप 2 महीने पहले जाइए, जब कह रहे थे कि बहुत जल्दी हमारे नेता कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी देश छोड़ के भाग जाएंगे। आज से एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले, उस चीज को डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2 कि जिस तरीके का खाना जुनैद खिला रहा है 2000 लोगों को तीनों टाइम, एक दिन का खर्चा आता है कई लाख रुपए, और कई लाख रुपए जब आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक महीने का 2 करोड़ 40 लाख रुपए आता है। जब ये पैसे हवा में तो नहीं आ रहे हैं, अब इनके जो मेंबरान जो आ रहे हैं, जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख लोग शबाना आजमी, प्रकाश राज, बृंदा कराट, मनीष सिसोदिया, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अरुंधति रॉय, राकेश टिकैत और बाकी कुछ फिल्म जैसे पूजा भट्ट। आपको याद हो पूजा भट्ट का जो भाई था, महेश भट्ट का लड़का, वो डेविड कोलमैन हेडली का गाइड था मुंबई में। हाँ, 27/11 के अटैक के पहले ही वॉज द गाइड टू डेविड कोलमैन हेडली, जाके रकी करवाया था। इस तरीके के लोग अगर आपके इस आंदोलन के साथ किसी भी तरीके से अगर इनका संबंध है, आप समझ सकते हैं कि ऊंट किस करवट ले रहा है। फंडिंग ले लीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं, सरप्लस फूड आ रहा है, जुनैद रोज का ये कर रहा है। अब ट्रैक्टर की है, ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन में ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये ट्रैक्टर्स पिछली बार भी आए थे, आपने उनको दिल्ली में आने दिया, लाल किले में जाकर के उन्होंने हमारे नेशनल ट्राई कलर की बेइज्जती की और उसके अलावा पुलिस कर्मियों को चढ़ाने की कोशिश की। तो बेहतर ये होगा कि जगह जगह आप बुलडोजर और आपके क्रेन्स लगा दें, इन ट्रैक्टर ट्रॉली को कर दें डिसमेंटल और इनके प्रोसेसिंग को कर दें बैन। उसी धारा के तहत 163 बीएनएसएस के अंतर्गत ये प्रोसेसिंग कर दें बैन, और कोई ट्रैक्टर ट्रॉली हथियार लेके नहीं आएगा। और उसके बाद इनको यहाँ पे लगा दें जिसको कहते हैं अघोषित कर्फ्यू, ये नहीं आ सकते हैं, हथियार लेके नहीं आ सकते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे कोई खेत नहीं है, यहाँ पर ले आए। हम भी है किसान है, जाकर के हम भी दिल्ली घूम ले, दिल्ली घूमने मनाही नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली को वेपनाइज करके आप ला रहे हैं जैसे आप लाए थे 2020 और 21 में, वो अब अलाउ नहीं होगा। और इनके रजिस्ट्रेशन कीजिए कैंसिल, ड्राइविंग लाइसेंस कर दीजिए कैंसिल, मुकदमा लिख दीजिए इनके ऊपर कायदे से। ये भूल जाएंगे कि ये जो ट्रैक्टर्स को वेपनाइज करके ये लाने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी द लास्ट सेल्फ गोल दैट वुड बी कमिटिंग। ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए। सर आप जो बोल रहे हैं सजेशंस, दे आर ऑल विद इन द लीगल पैरामीटर, सॉलिड सजेशंस, सुनने में भी इट साउंड्स करेक्ट। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जिसके लिए इस सरकार को बार बार मैंडेट मिल रहा है। वी वांट अ हार्ड स्टेट, वी वांट अ स्टेट जहां लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग रूल हो। Why do you think is the government not implementing this? I am very surprised because we have Amit Shah ji, जिनको मैं बहुत क्रेडिट देता हूं नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का इस देश में। दिल्ली पुलिस रिपोर्ट्स directly to him. The Prime Minister is here. He is seeing this happen right before his eyes. क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है सर कि ये चीज पे इतना हार्ड अभी तक आई नहीं है हमारी स्टेट, जब सारे टूल्स हैं उनके पास? क्या रीजन आप देखते हैं सर पॉसिबली? मैं एक ही रीजन दे सकता, आई कैन ओनली हैजर्ड अ गेस, एज a state policy and as a strategy, let them exhaust themselves in terms of money, muscle power, and the stamina. Once they run out of steam, then go in. I mean, this you would see a strategized way that you tire the adversary financially and in terms of resources. And once that happens, there is so much of incriminating evidence between day one and today. करण जी आप देखिए, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आपकी गवर्नमेंट के पास आ चुका है। आज अगर आप चाहें, जिसको आप कहते हैं, तो आप इनको बड़े कायदे से कानून की परिधि में रहते हुए कानूनी तौर पे इनको और इनके जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, अगर मैं कहूं SIG स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इनको आप कम से कम 10-10 साल के लिए भेज सकते हैं। अटैकिंग अ पुलिस ऑफिसर इज नो जोक, वैंडलाइजिंग PCR वैगन्स इज नो जोक। 10-10 साल की सजा है, और अगर इस पे लगना शुरू हो जाए इनकी लीडरशिप पे, इनकी राजनीति, जैसे वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जोश में तो आकर के नक्शेबाजी में सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़िए, लेकिन अगर उसमें कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे आप तो 7 साल की सजा है अटैकिंग अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, एंड देन सी द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें लगता है कि एज ए मेजर स्ट्रेटजी एग्जॉस्ट देम। और जो इनका डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है करण जी, कि हमने जब सरकार ने कुछ नहीं किया, पुलिस सिर्फ पिटी है, तब तो ये आलम है कि पुलिस के अत्याचार, अभी अत्याचार आप लोगों ने देखा नहीं है। बड़े खुशकिस्मत है आप, ये अत्याचार आपने देखा नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, I'll stop at that. A word to the wise is enough. जी आप कुछ कह रहे थे करण जी?
जी सर, मैं जरा आई वांट टू जॉग योर मेमोरी बैक टू व्हाट वाज हैपनिंग इन 2019 एंड 20। मुझे बड़ा ईरिली सिमिलर ये लगा और मुझे बुरा ये लगा कि हैव यू नॉट लर्नड मच फ्रॉम इट। ठीक है आपकी बात कि लेट देम एग्जॉस्ट देयर रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग। 14 दिसंबर 2019 को सोनिया गांधी जी एक रैली करती हैं सीएए के विरुद्ध कि अब आर पार की लड़ाई होगी और सड़क पे निकलना होगा। फेमस वर्ड्स इन्होंने बोले। 16 दिसंबर से सर शाहीन बाग आ जाता है, शाहीन बाग पे पूरा चक्का जाम हो जाता है। द गवर्नमेंट देन ऑल्सो हैड द ऑप्शन कि आप इसको हटा दें, इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बियॉन्ड अ पॉइंट। गवर्नमेंट रेफर्ड इट कि अरे नहीं ये जुडिशरी इस पे कॉल लेगी, जुडिशरी में चलता रहा मामला। इट गेट कंटिन्यूड फेस्टरिंग। 16 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं 2019। जनवरी आते आते शर्जील इमाम वहां से नारे लगाता है, मोदी तेरी कब्र कुदेगी, नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक काट दी जाएगी। उमर खालिद कहता है 24 फरवरी को यहां ट्रंप आ रहा है, हमें वहां पर एक मैसेज देना है। फाइनली दिल्ली दंगे होते हैं, वी लूज अ यंग ऑफिसर, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, हु वाज स्टैब्ड ब्रूटली। वो ताहिर जो आपका काउंसलर था, उसके सपोर्ट में, ताहिर हुसैन के सपोर्ट में सब खड़े हो जाते हैं। जावेद अख्तर, शबाना आजमी, सेम पीपल बाय द वे, प्रकाश राज, अनुराग कश्यप, एवरीवन। 6 years लेटर हम अगेन वेट कर रहे हैं, हम अगेन देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स पे वो हो रहा है। सम पीपल आर सेइंग कंसोलेशन है, देखो जी हमने दिल्ली दंगे नहीं होने दिए इस बार। क्या ये एक प्रोग्रेस है? मतलब 6 साल बाद अगर हम वहीं खड़े हैं सर, इफ यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग, द सेम फेसेस, द सेम पीपल, आई मीन आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट ऑनेस्टली, अगर मैं आपसे बोलूं तो। करण जी, आपकी बात मैंने बड़े धैर्य से और बड़े गौर से सुनी। एक एक शब्द जो है हृदयस्थ करने योग्य है और उस पर अनुपालन की आवश्यकता है। मैं ओल्ड टाइमर हूं, मेरे टाइम में ये चीजें, ये सुख मिलता नहीं था किसी को, ये तबाह हो जाते। कैसे? आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये चिकन स्नैक को हम तबाह कर देंगे, वहीं पर इनको तबाह कर दिया गया होता और इनको जहां के ये रहने वाले हैं वहां से बहुत दूर आपको जो है निरुद्ध किया जाता। और जितने भी तर्कस, हमारे तर्कस में जितने भी तीर हैं वो सब झोंक दिए जाते। यूएपीए से लेके एनएसए तक, मकोका से लेकर के सेक्शन 111 जो कि एक बहुत ही गंभीर सेक्शन है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, उन सबको इन्वोक करके ये सुनिश्चित किया जाता कि कम से कम 10-12 साल तक जो है आप जरा जेल में कुछ समय बिताएंगे और अंतर आत्मा का अंतर मंथन करेंगे कि आपने क्या त्रुटि की और भारत विरोधी बातें की। और उसके बाद ये जो कबाल है आपका, इनकी चूड़ी बहुत कायदे से धीमे धीमे कसनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जिनको कि इनकम टैक्स या ईडी के मुलजिम बनेंगे, एफसीआरए के मुलजिम बनेंगे। आप फिर जब आपके तर्कस में जितने भी तीर हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें और आपको पहले, और आपकी इस बात से मैं 100% सहमत नहीं हूं, 200% हूं कि हम अगर तब 2019, 20 और 21 की नसीहत ले लेते तो आज कम से कम यह तमाशा हमें नहीं देखना चाहिए था। उदारता प्रबुद्ध लोगों के साथ की जाती है, उदंड और अनुशासनहीन लोगों के साथ नहीं की जाती। जो विद्यार्थी, हमारी सहानुभूति उनके साथ है करण जी, बिल्कुल। लेकिन जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्होंने आत्महत्या की है, हमारा हृदय उनके साथ है। लेकिन जो विद्यार्थी है, जो विद्या की आड़ में ये कहते हैं, वो विद्यार्थी नहीं, विद्या की अर्थी है वो, और उनके साथ जो समस्या है तो पुलिस को बहुत कायदे से उनको से निपटना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न सर, क्या देखते हैं सर, अब आप जो देख रहे हैं इस समय क्रैकडाउन, थोड़ा सा पुलिस, अब आपने जैसे कहा डे 0 से लेकर अभी तक में काफी एविडेंस भी आ गया, 10 FIRs आल्सो रजिस्टर्ड। द नेक्स्ट 2-3 days नाउ व्हाट they've said is, एक तो जेपी नड्डा जी उनसे मिल लिए, उससे उनके और हौसले बुलंद हो गए। उनका कहना है हमने देखो सरकार को झुका दिया। अब लेटेस्ट जब हम और आप बात कर रहे हैं तो आया है कि इन्होंने जेपी नड्डा जी से कहा है अब हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे हमसे मिलो, तब तक जंतर मंतर पे जारी रहेगा। और अभी तो कुछ चंद हजार आए हैं, यहाँ लाखों आने वाले हैं अगले 2 दिन में। तो आप सर अगले 2 दिन में या 2-3 दिन में डू यू सी एन ऑफ रैंप, जिसपे कि सरकार इनको एक ऑफ रैंप देगी और डीएस्केलेट करेगी, या सरकार इसको हेड ऑन लेगी, या कैसे इसका अंत कैसे देखते हैं? अब ये कब तक चलता रहेगा आपके हिसाब से? वी डोंट वांट अनदर फार्म मूवमेंट जो 1 आध साल तक सिंगू बॉर्डर पे चलता रहा। तो डू यू सी दिस एंडिंग सून सर? व्हाट्स योर फाइनल प्रेडिक्शन ऑफ वेयर इट्स गोइंग? Karan ji, the way I see it's a reflection of what used to happen in 2011 also during India against corruption movement that started with a bang and ended with a whimper. मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं निर्वाचन नहीं लड़ूंगा, और अब बच्चों की कसम खा कहता हूं मैं निर्वाचन ही लड़ूंगा। इस तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोगों का ये जमावड़ा है। इस जमावड़े में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चुनौती है, मैंने एक चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती का समाधान करने का हमारा सामर्थ्य था, पहले भी था और आज है। लेकिन अभी इस प्रोविजो के साथ कि बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। बहुत ज्यादा लोकप्रियता के चक्कर में न रहें, क्योंकि ये एक नसीहत और एक नजीर न बनने पाए। हम जहां चाहें क्राउड फंडिंग और फ्लैश मॉब्स के जरिए देश को बंधक बना ले, ये संदेश नहीं होना चाहिए। ये कहेंगे लक्ष्मण रेखा पार की तो तुम्हारे अंदर भूरकस बना दिया जाएगा। आप लाके तो दिखाओ, पुलिस है किस लिए? इसके पहले भी ये था कि लोग आते थे, पुलिस की अगर बैरिकेडिंग हो जाता था, सजा शुरू हो जाती थी। अभी तो आपने दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। हमें बता दें, अरेस्ट आपने कितने किए हैं? आपने तो अरेस्ट किए ही नहीं। आई डोंट हैव द फिगर्स ऑफ अरेस्ट। जरा अरेस्ट करके जरा एक आध स्कूल खाली करा लीजिए, वहां अरेस्ट करके जब भेजिए जेल इनको। ये सारा जो तरमाल बर्गर खा रहे हैं, वहां जब बैगन और रोटी खाएंगे, आपकी सारी अकल हो जाएगी दुरुस्त। टॉप लीडरशिप पे ले आइए जरा। सर मैं बस एक ही बात कह सकता हूँ, द फोर्सेस कंटिन्यू टू मिस डॉक्टर विक्रम सिंह। आपकी सेवाएं आज भी मिस करते हैं। तो जो आपकी आग यहां से फील हो रही है, वी विश टू सी सम ऑफ दैट फायर ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज दैट्स द राइट बैलेंस कि भाई प्यार से भी बात करनी है, पर जहां सख्ती दिखाने की जरूरत है। आपने एक बहुत सही बात कही कि जो सभ्य लोग होते हैं उनसे सभ्यता से बात करी जाती है, उनसे वार्ता करी जाती है। इन दंडों के साथ दैट इज टेकन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो सर एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस सर। एंड मेरी सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है, हमें अपना प्यार भेजते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू करण जी। यशस्वी भव, विजयी भव। थैंक यू।